हेलो एवरीवन। आइए हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में वृत्त का चैप्टर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा इसको। थोड़ा सा इसको समझने में ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि हम एकदम इजी वे में बताने का प्रयास करेंगे, फिर भी आपको विशेष अलर्ट रहना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इसमें दिया हुआ है कि दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक वृत्त हमने ले लिया ये छोटा वाला और एक वृत्त ले लिया बड़ा वाला, जो एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से छोटे वाले पर हमने एक बिंदु ले लिया पी। पी से पी ए सी और पी बी डी खींची गई रेखाएं। पी ए को मिलाते हुए आगे बढ़ाया तो यहां पर दूसरे वाले वृत्त पर सी मिला। पी बी को मिलाते हुए आगे बढ़ाया तो दूसरे वाले वृत्त पर डी मिला। तो ये पी ए सी और पी बी डी खींची गई रेखाएं एक दूसरे को सी और डी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि सी पर और डी पर। सिद्ध करो कि पी बिंदु पर स्पर्श रेखा आर पी एस। अच्छा, ये नाम इसने दिया है आर पी एस सी डी के समांतर होगी, यानी कि ये जो आर पी एस है सी डी जो सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर उनको सी डी को मिला दे तो रेखा सी डी स्पर्श रेखा आर पी एस के समांतर होगी। अब दो रेखाएं समांतर होंगी यदि ये, अगर जैसे पी ए सी है, पी ए सी, ये क्या होगा पी ए सी, ये आर पी एस। तो पी ए सी जो है वो तिर्यक रेखा हो जाएगा। और ये अगर कहीं ये कोण बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि पी ए सी तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, जिसमें ये कोण बराबर है तो एकांतर कोण का काम कर रहे हैं। और ये जब कोण बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि आरपीएस और सीडी समांतर होंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? दो वृत्त जो एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी से पी ए सी तथा पी बी डी खींची गई। ये चीज हो गया। अब इतना हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि आरपीएस समांतर सीडी, ये सिद्ध करना है। रचना में क्या है? ए बी तथा सी डी खींचा, क्योंकि ए और बी बिंदु, सी और डी बिंदु है ना, उनको जब मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा। ठीक,
उत्पत्ति में देखिए, प्रमेय 3 का अगर हम विलोम ले लेते हैं, प्रमेय 3 का विलोम अगर ले लिया जाए तो एपी एक ऐसी जीवा होगी जो स्पर्श रेखा के साथ मान लेते हैं एक्स कोण बना रही है। दो कंडीशन लेंगे हम। और पी भी एक ऐसी जीवा है जो स्पर्श रेखा के साथ वाई कोण बना रही है। अब प्रमेय 3 का अगर विलोम देखें तो वृत्त में जीवा अगर स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रही है तो उस जीवा के एकांतर खंड में स्थित कोण जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बने कोण के बराबर होती है। यानी कि अगर ये एक्स है तो यहां पर ये एक्स के बराबर हो जाएगा। और अगर कहीं स्पर्श रेखा और जीवा के साथ ये वाई बना है तो इसके एकांतर खंड में बना कोण ये होगा और ये वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना करते फिर उसको आगे किया जाएगा। जीवा एपी स्पर्श रेखा के साथ एक्स कोण बनाती है। एक्स यहां पर इसको माना करेंगे ना, ये माने अपने से ले रहे हैं, कोण बनाती है तथा वाई कोण बनाती है। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, कोण आरपीए बराबर कोण, यह कोण इसके बराबर होगा पीबीए, कोण पीबीए। प्रमेय 3 का विलोम यहां पर लिख देंगे, प्रमेय 3 के विलोम से, प्रमेय 3 के विलोम से इसी प्रकार ये भी कर सकते हैं। ये कोण इसके बराबर है तो कोण एसपीबी बराबर कोण पीएबी, वही चीज, सेम कंडीशन। अच्छा, अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो गया। हमको दिखाना है कि यह कोण इसके बराबर हो जाए और यह कोण इसके बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे कि ये PAC जो है तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, यह कोण इसके बराबर है, तो इसका मतलब RPS CD के समांतर है। तो ये होगा कैसे, देखिए PAC एक सीधी रेखा है, तो अगर कोण बिंदु A पर कोण की बात करें तो PAB प्लस BAC का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो यह कोण, ये y है तो यह कोण 180 माइनस y हो जाएगा। चूंकि कोण PAB बराबर y, दिस इंप्लाइज कोण BAC बराबर 180 माइनस y। ठीक है, इसी प्रकार
कोण पी बी ए बराबर एक्स, दिस इंप्लाइज कोण ए बी डी बराबर 180 माइनस एक्स। ठीक है ना भाई, ये पूरा 180 बनना है, ये y है तो ये 180 माइनस वाई होगा, तभी ना 180 माइनस वाई में प्लस वाई करेंगे तो वाई कट जाएगा, 180 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अब हम चक्रीय चतुर्भुज देखिए, ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी डी सी में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप लिखेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण बी डी सी बराबर 180 अंश। अब कोण बी ए सी का मान कितना है, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई प्लस कोण बी डी सी बराबर 180, उसको उधर भेजेंगे तो कोण बी डी सी बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस 180 और प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कोण बी डी सी बराबर वाई, बी डी सी ये जो है ये y के बराबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दिस इंप्लाइज कोण ए सी डी, इसी तरह से निकालेंगे ना तो ए सी डी का मान भी x हो जाएगा, जैसे ये y निकला है ना उसी तरह से निकालेंगे तो ये इसका योगफल और इसका योगफल निकालेंगे तो 180 के बराबर होगा तो ये x निकल जाएगा। अब देखिए ये कोण x है और ये कोण x है और ये रेखा है ऐसे, तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है PAC, और ये कोण बराबर है तो एकांतर कोण हो गए। इसका मतलब कि RPS और CD समांतर रेखा हो गया। इसको भी लेकर के कर सकते हैं, RPC बराबर x बराबर PCD बराबर कोण PCD, यानी कि कोण P और कोण C बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। और इसी प्रकार नीचे वाले को भी ले लें तो कोण SPD बराबर y और बराबर SPD बराबर y, और ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है PDC, कोण PDC इसके बराबर है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इन दोनों का अगर हम ले लें, दोनों की सहायता से दिस इंप्लाइज RPS समांतर है किसके, CD के, है, ये हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में CP वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त है, बिंदु C पर स्पर्श रेखा CP खींचा गया है। यदि कोण PCB ये कोण 60 अंश तथा कोण BCA ये 45 अंश, सॉरी यहाँ पर 45 अंश है। तो क्या क्या दिया है, वृत्त COR, ये तो हम अपने मन से लेते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, की पर स्पर्श रेखा CP है और कोण
पी सी बी बराबर 60 अंश, कोण बी सी ए बराबर 45 अंश, ये दिया हुआ है। प्रमेय 3 का विलोम का हम जब प्रयोग करेंगे तो देखिए ये 60 अंश है, ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ ये जब कोण 60 अंश बना रही है तो इस जीवा के एकांतर खंड में ये कोण लेते हैं ना, ये कोण 60 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कोण पीसीबी बराबर 60 अंश, तो दिस इंप्लाइज कोण बीएसी बराबर ये कोण पीसीबी के बराबर हो जाएगा, जिसका मान है 60 अंश। ठीक है, यहां पर लिख देंगे प्रमेय 3 के विलोम से, प्रमेय 3 के विलोम से अब दो कोण पता हो गया, ये कोण पता हो गया, तो ये तो नहीं निकल जाएगा एबीसी को। यहां पर लिखेंगे कोण एबीसी प्लस कोण बीएसी प्लस कोण बीसीए, तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। तो एबीसी नहीं पता, ये निकालना है, कोण ए बी सी प्लस कोण बीएसी अभी निकला है 60 अंश, प्लस बीसीए दिया हुआ है 45 अंश बराबर 180 अंश, ये जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। कोण ए बी सी प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री, उसको उधर ले जाएं, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये निकालना था, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्र में वृत्त के वाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PC, PA और PC दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, जिनके बीच के कोण APC की माप 30 अंश है। APC यानी कि यह कोण 30 अंश है। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर, इस बिंदु से इस रेखा के समांतर जीवा CB खींचा गया, जीवा CB खींची गई, ये यानी कि CB पैरेलल टू PA, ये दोनों समांतर हैं। अच्छा, जब यह रेखा और यह रेखा समांतर है तो CA क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज CA तिर्यक रेखा होगा, चलिए ठीक। तिर्यक रेखा से हमारा ये मतलब है कि जब ये तिर्यक रेखा होगा तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर केंद्र के साथ इसको अगर हम मिला दें और इसको भी मिला दें, ये केंद्र अगर है तो देखिए केंद्र के साथ ये 90 अंश का कोण और ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये 30 अंश है, तो PAOC चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज PCOA में ये देखिए ना। अच्छा, कोण PCO
प्लस कोण सी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी और प्लस कोण ए पी सी, ये चारों कोणों का योगफल 360 के बराबर होगा। ठीक ना। तो हम इस कोण को निकालना चाह रहे हैं। पी सी ओ, ये 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, प्लस सी ओ ए, ये निकालना है कोण सी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी, ये भी 90 अंश, प्लस कोण ए पी सी, ये 30 अंश दिया हुआ है, बराबर 360। अब ये देखिए 90 90 180 210 उधर ले जाएंगे तो कोण सी ओ ए बराबर 360 माइनस 210, यानी कि कोण सी ओ ए बराबर 150 अंश। अब ये 150 आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं ये कोण, कैसे, ये कितना होगा। अब देखिए सीपी और एपी बराबर है, स्पर्श रेखाएं है ना, पी सी बराबर पी ए, यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण पी ए सी बराबर कोण पी सी ए, पी सी के सामने का कोण पी ए सी, कोण पी ए सी बराबर कोण पी सी ए, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 30 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कितने कितने अंश हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, मान लेते हैं ये x है, ये x है और ये 30 है, तो क्या हो जाए ए सी पी प्लस कोण पी ए सी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 अंश। तो अगर ये x है, x प्लस 30 बराबर 180, उधर जाएगा तो 150, ये 2x, तो यानी x बराबर हमको मिल जाएगा 75 डिग्री। ये कोण पी ए सी हो गया 75 डिग्री। ठीक, ये 75 है तो ये भी तो 75 हो जाएगा, क्योंकि ये ए सी जो है तिर्यक रेखा है, और बी सी समांतर, यहाँ पर बी सी समांतर पी ए, दिस इंप्लाइज कोण पी ए सी बराबर कोण ए सी बी, ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि पी ए सी 75 है तो बी ए सी बी भी 75 हो जाएगा। और एक चीज ये देखिए, कोण सी ओ ए 150 है, केंद्र पर बना कोण है, तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी या सी ओ ए। परिधि पर बना कोण केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 150, यानी कि 75, यानी कि ये भी 75 हो गया, ये भी 75 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कोण बी ए सी, देखिए ये 75 ये 75 है ना, ये भी 75 है, इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो जो मान आएगा वो ये होगा, यानी कि हो जाएगा 180 माइनस 75 प्लस 75 150, यानी कि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। बी ए सी ही ज्ञात भी करना था, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा डी, वृत्त है, बिंदु ए है, डी ए ई एक स्पर्श रेखा खींची गई। वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है, ए बी सी इस प्रकार है कि कोण सी ए ई 70 अंश। तो त्रिभुज एबीसी की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी की माप ज्ञात करनी है। चलिए, अगर ये पता हो जाए तो चूंकि ओ ए बराबर ओ सी है तो ये भी वही मान होगा। जब ये दोनों कोण पता हो जाएगा तो 180 में से इनके योगफल को घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा, तीसरा। ठीक है, जब ये पता हो जाएगा तो ये कोण इसका आधा होगा। परिधि पर स्थित कोण केंद्र पर स्थित कोण का आधा होता है। तो निकालते हैं पहले इसको। देखिए, कोण ओ ए ई बराबर 90 अंश होगा, क्योंकि ये ओ ए त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है। ओ ए परपेंडिकुलर टू डी ए ई, दिस इंप्लाइज कोण ओ ए ई, कोण ओ ए ई बराबर 90 अंश। ठीक है, अब ओ ए ई को हम दो भाग में तोड़ दें, ओ ए सी प्लस सी ए ई, इसको दो भाग में तोड़ दें। कोण ओ ए सी प्लस कोण सी ए ई, ये 90 अंश के बराबर होगा। ओ ए सी नहीं पता है, प्लस सी ए ई ये 70 अंश है, बराबर 90 अंश। घटा देंगे तो उधर 20 हो जाएगा, यानी कि कोण ओ ए सी बराबर 20 डिग्री, ये 20। अब चूंकि ओ ए बराबर ओ सी है तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा। चूंकि ओ ए बराबर ओ सी, दिस इंप्लाइज ओ ए मतलब कोण ओ ए के सामने का कोण ए सी ओ, और बराबर कोण ओ सी के सामने का कोण ओ ए सी, ओ ए सी बराबर 20 डिग्री, यानी कि ये भी 20 हो गया, ये 20 ये 20। तो अब कोण ए ओ सी निकालें, कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों का मान 20 प्लस 20, 20 प्लस 20, यानी कि कितना हो जाएगा 140 डिग्री। कोण ए ओ सी बराबर 140। जब ये 140 हो गया तो ये उसका आधा होगा, परिधि पर स्थित कोण है। कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी, 1/2 ए ओ सी का मान 140, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अच्छा, इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। प्रमेय नंबर 3 का विलोम अगर ले लेते हैं, देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, तो स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बना हुआ कोण 70 अंश, और ये जीवा के एकांतर खंड में स्थित कोण जो होगा ये होगा। ठीक है ना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण ई ए सी बराबर कोण ए बी सी। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। आया भी है, तो ये हो जाएगा आंसर।